स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पॉइंट एल्कीन्स के बारे में। तो एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एक डबल बॉन्ड होगा बच्चों, जनरल फॉर्मूला CH2N है, इसको ओलिफिन्स कहेंगे बच्चों। और एल्केन्स को क्या करते हैं, पैराफिन्स करेंगे। फर्स्ट मेंबर बच्चों इथाइन इथेन है, जो कि क्या कर रहा है, सॉरी ठीक है, थोड़ा सा बच्चों इसमें इश्यूज हैं तो आप मैनेज आप कर लीजिए। ये एनसीईआरटी का मसाला बच्चों सब नहीं देता, ये भी याद रखिएगा। इथाइन और इथेन बच्चों जो कि ऑयली लिक्विड बनाएगा रिएक्शन विद क्लोरीन। स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड में बच्चों याद रखिएगा कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होगा, एक वीक पाई बॉन्ड होगा। बॉन्ड एंथैल्पी 284 किलोजूल पर मोल होगा। ऑप्टेंट होगा लेटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा 2p ऑर्बिटल्स का। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों की पाई बॉन्ड वीक एल्कीन बिहेव करेगा, लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होंगे बच्चों। उसके बाद नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों मीथेन का बहुत ही शॉर्ट लाइफ होता है बच्चों। तो इसका जो फर्स्ट स्टेबल मेंबर होता है बच्चों इथाइलिन होता है, इसको कॉमन नेम है। इथेन उसका आईयूपीएसी नेम है। तो बच्चों याद रखना, इथेन हमारा आईयूपीएसी नेम है, इथाइलिन उसका कॉमन नेम है बच्चों। यहाँ पे देखो प्रोपेन ब्यूटान ब्यूटीन ब्यूटावन 3 डाइन है बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपानीन है। ठीक है, आइसोमराइजेशन बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्ट्रक्चरल में क्या होगा बच्चों, ब्यूटीन के देखो ब्यूटवनिन ब्यूटूइन, ब्यूटीन के 3 आइसोमर है और 2 मिथाइल प्रोपानीन है। फर्स्ट और थर्ड को और सेकंड और थर्ड को चेन आइसोमर कहेंगे और फर्स्ट और सेकंड को पोजीशन आइसोमर कहेंगे। क्योंकि बच्चों पोजीशन आइसोमर में केवल पोजीशन डिफरेंट होगा, लेकिन चेन आइसोमर में पोजीशन भी चेंज हो सकता है और नंबर ऑफ पीसीसी में कार्बन का नंबर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बच्चों ये भी हमारा पार्ट है किसका, आइसोमेरिज्म का, उसी में कवर करेंगे। अब बात करेंगे अपन प्रिपरेशंस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइंस। अब देखो अब कैसे एल्कीन बनेगा उसका प्रिपरेशन देखो बच्चों। इसमें दो चीज़ है, एक लिंडलार कैटलिस्ट है, एक है सोडियम लिक्विड अमोनिया, जिसको अपन बर्थ रिडक्शन कहते हैं, जो कि तुमको नोट्स में मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो बच्चों जब एल्काइन में लिंडलार कैटलिस्ट मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सिस फॉर्म बनेगा, और जब इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया बनाएंगे तो ट्रांस फॉर्म बनेगा बच्चों। तो याद रखिएगा कि लिंडलार कैटलिस्ट बनाने से सिस एल्किन बनता है, और सोडियम लिक्विड अमोनिया जिसको बर्थ रिडक्शन कहते हैं बच्चों, उसमें ट्रांस एल्किन बनेगा। इथाइन से इथिन बना, प्रोपाइन से प्रोपीन बना बच्चों। अल्काइल हैलाइड की बात करें तो अल्काइल हैलाइड को हीट करेंगे एल्कोहलिक पोटास से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन अल्कोहल बच्चों, जिसको इथेनॉल कहेंगे। इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है बच्चों। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये इवन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसमें क्या होगा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा हेलोजिनेशन। तो बच्चों यहाँ पे अल्फा से हेलोजन निकाला, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, एल्कोहलिक OH मिला के एल्कीन बना डाला। नेचर इंपॉर्टेंट है बच्चों, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन होगा, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होगा। विशनल डाइलाइट बच्चों डीहेलोजिनेशन होगा, यहाँ पे 2 ZnH2 की मदद से दोनों हेलोजन निकाल देंगे, एल्कीन बना डालेंगे। यहाँ पे देखो ब्रोमीन ब्रोमीन निकाला, ZN मिलाया, एल्कीन बना डाला। एल्कोहलिक डिहाइड्रेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे अल्कोहल हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव होगा बच्चों, CN+1 होता है, इसको हीट करेंगे और यहाँ पे बच्चों वही होगा, पानी निकालेंगे। ये भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन, कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से पानी निकाला, इथिन बना डाला बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा क्या है, मेथड है एल्कीन बनाने का। फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पोलर होता है नेचर में, फर्स्ट 3 मेंबर गैस होंगे, नेक्स्ट 14 लिक्विड्स होंगे, हर वन सॉलिड होंगे। कलरलेस होगा बच्चों, फेंट स्वीट स्मेल होगा, रेगुलर इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट में, साइज में। ठीक है, 20-30 केल्विन बढ़ेगा। स्ट्रेंथ इन एल्कीन में हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, आइसोमेराजिक ब्रांचेड कंपाउंड से। केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चों ऑक्सीडेशन ओजोनालिसिस रिएक्शन क्वाइट प्रोमिनेंट होगा। एल्कीन्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एल्कीन को ऐड करेंगे डाइहाइड्रोजन गैस में, द फाइम डियोड निकल कैटलिस्ट और फॉर्म करेगा एल्कीन को। हाइड्रोजन जैसे ब्रोमीन या क्लोरीन को ऐड करेंगे एल्कीन में, फॉर्म करेगा विशनल डाइहाइड्स को। ठीक है बच्चों, और रेडिस ऑरेंज कलर ब्रोमीन सैचुरेशन का कार्बन टेट्राक्लोराइड डिस्चार्ज होगा जब ब्रोमीन को ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड साइड, और ये रिएक्शन यूज होगा 10 स्टॉप अनसैचुरेशन एडिशन ऑफ हेलोजन जो एल्कीन में होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा जिसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन होगा, जो स्टडी होगा हायर क्लास में। इथेन होगा बच्चों ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों में ब्रोमीन जुड़ा, प्रोपीन है बच्चों दोनों में क्लोरीन जुड़ा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr HI ऐड करेंगे एल्कीन में टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है बच्चों HI HBr HCl है बच्चों। लाइक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एल्कीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों। अब यहाँ पे HBr को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों में ऐड करेंगे बच्चों। तो सिमेट्रिकल एल्केन में तो बच्चों नॉर्मल होगा, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन में बच्चों यहाँ पे एक मॉर्कनकॉफ चाचा आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी बच्चों कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच्ड होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच्ड होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। एम के अकॉर्डिंग बच्चों 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैग्नीशियम बच्चों पहले इन्होंने कार्बोकैटायन बनाया, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन अटैक्ड, फिर उसके बाद Br- का अटैक्ड बनाया और 2 ब्रोमो प्रोपेन को मेजर प्रोडक्ट बना डाला। ये अनसिमेट्रिकल के कंडीशंस में है। लेकिन बच्चों एक हमारे और चाचा आए थे जिनका नाम था एंटी मार्कॉन चाचा, पेरोक्साइड इफेक्ट्स, खरास इफेक्ट बच्चों, इसमें एडिशन ऑफ HBr ही होगा अनसिमेट्रिकल एल्केन में। लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बन रहा था बच्चों 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसको इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट या एडिशन रिएक्शन या एंटी मार्कॉनकॉफ रूल कहते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिएक्शंस होता है ये तभी होगा, ये पेरोक्साइड इफेक्ट बच्चों केवल HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में ही ऑब्जर्व होगा। ये आपको HCl और HI के एडिशंस में ऑब्जर्व नहीं होता है बच्चों। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, HBr बॉन्ड क्लीव्ड नहीं करेगा फ्री रेडिकल थ्रू, HI बॉन्ड वीकर होगा बच्चों, और आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन करके आयोडीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ना ही
डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपको मुद्दे वाली बात क्या याद रखनी है, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों, आप मेरी बात को फॉलो करेंगे तो आप फायदे में रहोगे, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल मतलब नॉर्मल वो नहीं हूँ कि मैं ऐसे आपको उड़ा के पढ़ा रहा हूँ। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लेरिफाई करके चीज़ों को ऑब्जर्व करा हूँ। तो बच्चों याद रखिएगा आप, ठीक है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कूल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कोल्ड, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आ गया कोल्ड, कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे एल्कीन्स में मार्कनकॉफ के अकॉर्डिंग, और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे ईआर के थ्रू। बच्चों एल्कीन है H2SO4 है, इसमें एक हाइड्रोजन निकाला बच्चों, CH3 एक हाइड्रोजन जोड़ा बच्चों, यहाँ पे CH3 O SO2OH और यहाँ C2H5HSO4 हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो इस तरह ये हुआ, CH3 है और ये एक बॉन्ड हटाया, यहाँ पे SO2OH हुआ, इसको प्रोपाइन हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। एडिशन ऑफ वाटर बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एल्कीन के पानी के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल बनाएगा मार्कनकॉफ के रूल। यहाँ पे देखो बॉन्ड को ब्रेक किया, एक H+ एक OH- जोड़ा और यहाँ पे अल्कोहल बना डाला। ऑक्सीडेशन बच्चों क्या है, एल्कीन का रिएक्शन कराएंगे कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट से, बेड्स रिएजेंट होगा, इसमें विशनल ग्लाइकोल बनेगा, मतलब दोनों एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और दोनों पे OH ग्रुप बढ़ाएंगे। ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होगा बच्चों। यहाँ पे देखो बॉन्ड को ब्रेक किया, OH लगा, यहाँ पे ये बॉन्ड को दोनों ब्रेक किया, दोनों में OH आ गया, प्रोपेन 1,2-डायोल हो गया। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कीन कीटोन और एसिड में, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एल्कीन में और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। 2 मेथाइल प्रोपेन है बच्चों, प्रोपेन 2 कीटोन बना डाला, ब्यूटेन है बच्चों, इथेनोइक एसिड बना डाला। ओजोनोलिसिस में क्या होगा बच्चों, एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल होगा और फॉर्म ओजोनाइट होगा और क्लीवेज होगा, जेड और H2 से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेगा, और ये रिएक्शन हाईली यूजफुल होगा, डिटेक्शन करेगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को एल्कीन में, ठीक है। प्रोपीन है बच्चों, प्रोपेनोजाइड बनाया, जिंक पानी मिला, इथेनॉल और मिथेनॉल बना डाला। इस तरह देखो बच्चों 2 मेथाइल प्रोपीन है, O3 बनाया, ओजोनाइड मिलाया और प्रोपेन 2 कीटोन बना डाला और एल्डिहाइड बना डाला। पॉलीमराइजेशन में बच्चों याद रखिएगा, पॉलीमराइजेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पॉलीथीन ऑप्टेंट होगा, कंबक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑप्टेंट होता है बच्चों उसको पॉलीमर कहेंगे। पॉलीमराइजेशन होगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल कंपाउंड होगा जिसमें पॉलीमर्स जो बच्चों मेड होते हैं उसको मोनोमर्स कहेंगे। जैसे बच्चों इथेन में हाई टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट पॉलीथीन बना डाला, प्रोपीन में बच्चों पॉलीप्रोपीन बना डाला। पॉलीमर के यूज होगा मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बैग, स्विच बोतल, रेफ्रिजरेटर से बच्चों। क्लोरीप्रोपीन का यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क क्रिएटर, प्लास्टिक बकेट्स और अदर मोल्डेड आर्टिकल्स में। जो एक्सेसिव यूज होता है पॉलीथीन का बच्चों, पॉलीप्रोपीन का, वो मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है हम सभी के लिए। तो बच्चों यहीं तक हमारा एल्कीन का पोर्शन रहा है। मैं एक बार आपको रिकॉल करूंगा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओजोनोलिसिस में आपको याद रखना है, पहले ओजोनाइड बनाया, जिंक पानी मिलाया, C3 इथेनॉल मिथेनॉल बनाया, 2 मेथाइल प्रोपीन से बच्चों कीटोन बना डाला है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपको याद रखना है कि बेयर्स एजेंट क्या होता है बच्चों, ये होता है कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है और 2 OH जोड़ देना है डबल बॉन्ड पे बच्चों। उसके बाद अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी ER को फॉलो करेगा बच्चों। याद रखिएगा मार्कनकॉफ रूल और एंटी मार्कनकॉफ रूल। एंटी मार्कनकॉफ रूल बच्चों केवल HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा, HCl और HI के केस में मार्कनकॉफ रूल लगाना है केवल, वो भी अनसिमेट्रिकल एल्केन में। तो बच्चों मार्कनकॉफ चाचा क्या कहेंगे, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और एंटी उसका अपोजिट है, वो बोलेगा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। लेकिन बच्चों सबसे अच्छी बात है कि एंटी मार्कनकॉफ तभी लगेगा जब HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन का सेकंड पोर्शन कंप्लीट किया जो कि एल्केन है बच्चों। याद रखिएगा जो हमारा एल्केन होता है उसमें होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, FRSR होता है बच्चों। जो हमारा एल्कीन और एल्काइन उसमें EAR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अपन ने बच्चों एल्कीन, और जो हमारा बेंजीन होता है उसमें ESR होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है एल्कीन्स का। अब अपन नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे एल्काइन। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।